आप एक चीज़ सोच के देखिए कि अगर पैसे की बात आए, जब मोबाइल की बात आता है तब प्राइवेसी याद रहता है, पर जब इस्लाम की बात आए, जब खुद की बात आए, जब अपनी माँ की बात आए, जब अपनी बहन की बात आए, जब अपनी बीबी की बात आए, जब आपकी बेटी की बात आए, तब क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो प्राइवेसी के बारे में, क्योंकि दुनिया में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं पर प्राइवेसी क्या चीज़ है इसके लिए हम लोग बहुत सख्त हैं, पर इस्लामिक जो तरीका है इस बारे में नहीं। मतलब कि क्या होता है, जब फ़ोन की बात है, यानी कि मैं कोई फ़ोन यूज़ करता हूँ तो अगर फ़ोन मेरे पास रहता है तो क्या करता हूँ कि उसमें पैटर्न हो या पिन कोड हो, फेस लॉक हो, नहीं तो फिंगर लॉक हो, कुछ या कुछ करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जो प्राइवेसी है, छुपाने की जो चीज़ है, ये कोई इंसान या लोग को पता नहीं चले, ना देख पाए, उसको लॉक करके रखना एक बात में। तो और क्या, ये तो एक चीज़ गया। अगर मेरे पास अगर सोना रहे, नहीं तो कोई हीरा रहे, नहीं तो कोई भी अच्छा कोई मटेरियल रहे, नहीं तो पन्ना हो या कोई चीज़ हो, अच्छा कुछ चीज़ रहे, तो क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सिक्योरिटी से रखते हैं, मतलब कि उसको बहुत सेफ रखते हैं, सेफ एंड सिक्योर रखते हैं। पर जब इस्लाम की बात आए, जब खुद की बात आए, जब अपनी माँ की बात आए, जब अपनी बहन की बात आए, जब अपनी बीबी की बात आए, जब आपकी बेटी की बात आए, तब क्या होता है, तब सर खुलाम रहते हैं, आधा जो नंगत की तरह घूमते हैं। इस टाइम हम लोग कुछ भी नहीं बोलता। क्यों? जब प्राइवेट की बात होता है तब फ़ोन में बस प्राइवेट चीज़ रहता है। फ़ोन में क्या रहता है, सेल्फी रहता है, फ़ोटो रहता है, वगैरह रहता है। पर जब आपके अगर बात आए कि मम्मी पापा का, नहीं तो अपने बीवी का, नहीं तो बहन का, नहीं तो बेटी का जब फ़ोटो आया या कुछ भी आए, या वो चलता है रास्ते पे या कहीं पे भी जाते हैं, तब क्यों नहीं दिखाई देता कि वो प्राइवेसी है या प्राइवेसी में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम लोग को ये नहीं सिखाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं सिखाया कि हम लोगों को नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह नहीं सिखाया। बोलो आप बताइए, दुनिया में कोई भी मुसलमान नहीं कह सकता कि ये चीज़ हम लोग को नहीं सिखाया, पर हम क्या करते हैं, नहीं मानते हैं। हम ये चीज़ देखते हैं कि फ़ोन में क्या होता है, फ़ोन में पासवर्ड का सिस्टम दिया हुआ है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कि हम लोगों को तो पर्दा नहीं दिया, पर्दे की हम लोग को नहीं दिया। फिर हम लोग को सोचना चाहिए, हम लोग दुनिया में जब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तब सिक्योरिटी है, जब सोना या कुछ भी कोई अच्छा चीज़ रहे या नहीं तो पैसा वैसा रहे तो उसको क्या करें, हम लोग सिंदूक में रख के उसको लॉक करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेसी के लिए। पर जब बात है अपने घर में, अपनी माँ बहन बीबी, नहीं तो बच्चे की बात जब बात है, तब हम लोग नहीं करते हैं। अपने बीबी कहाँ पे जाते हैं, अपने बहन कहाँ पे जाते हैं, अपना बेटी कहाँ पे जाते हैं, अपने मम्मी कहाँ पे जाते हैं, उसको कम से कम ये तो बोल सकते हैं ना अपनी मम्मी को या बहन को, तो इतना तो बोल सकते हो ना कि यार ये आप जो जैसे जा रहे हैं सही नहीं है, आप थोड़ा इसे आप पर्दा कीजिए, नहीं तो बुर्खा पहनीजिए, नहीं तो बहुत कुछ चीज़ है, पहनीजिए, स्कार्फ पहनीजिए, बहुत कुछ है। नहीं तो क्या होता है आजकल के टाइम में, मतलब कि बहुत लोगों को देखता हूँ कि कभी कभी यार सर में दुपट्टा भी नहीं रहता। सर की तो बात भी छोड़ो, मतलब कि अपने सीने पे भी नहीं रहता दुपट्टा। तो ये इनका जो ऐसे इस तरह के घूमते हैं, तो उनका क्या मम्मी पापा या भाई बहन कुछ नहीं है? एक बात सोच के देखिए, आप एक चीज़ सोच के देखिए कि अगर पैसे की बात आए, जब मोबाइल की बात आता है, तब प्राइवेसी याद रहता है। क्या? कि प्राइवेसी हमको रखना है, इसको छुपा के रखना है कि दूसरे लोग को हाथ ना पहुँचे, ना देखे। ठीक है? तो फिर आपका बहन को जब कोई देखते हैं, अगर आधा इस तरह के रहते हैं, ठीक है, सर में तो दुपट्टा रहता ही नहीं और सीने पे भी नहीं रहता, तो दूसरे लोग जो होता है वो तो देखते हैं ना। तब क्या होता है, तब तो बुरे नज़र से भी बहुत लोग देखते हैं, तब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, इस्लाम में एक दिन बिल्कुल मना है, ये चीज़ नहीं कर सकता, ये हराम है, बिल्कुल हराम है। तो प्लीज़ अगले से इतना सब ध्यान कीजिए कि आपका घर में मम्मी हो या बहन हो या बेटी हो, नहीं तो बीबी हो, कोई भी हो, कि उसका पर्दा का ख्याल रखना होगा।
अगर घर से अगर नहीं मतलब कि निकलेगा कहीं भी कोई ज़रूरत के लिए, तो कम से कम उनको पर्दा के साथ के जाने के लिए बोलिए। और कहीं पे जाइए तो कोशिश करें कि उसके साथ कोशिश की मतलब कि उसके साथ महरम होना ही होगा। कोई जाता है तो महरम होना ही होगा। और बहुत बात होता है आजकल फेसबुक में क्या हो रहा है, व्हाट्सएप में क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है, बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। कैसा? ये तो गए एक पार्ट, मतलब कि मैंने पहले जो बताया इसका पहले वो तो बताया तो एक पार्ट, और ये जो आ रहा है दूसरा पार्ट है। ये यहाँ पे नहीं बोलते हैं। और फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या नहीं तो ट्विटर में क्या करते हैं लोग, इधर क्या करें, इधर मान लीजिए कि बेटी हो या बीबी हो, बच्चा हो, मम्मी हो, कोई के साथ फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद उसको क्या करते हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, नहीं तो सॉरी व्हाट्सअप हो, नहीं तो ट्विटर हो, नहीं तो इंस्टाग्राम हो, नहीं तो और भी सोशल जो नेटवर्किंग है उसमें छोड़ देते हैं। उनमें क्या मिलता है? बस लाइक कमेंट ही तो बस। पर इस चीज़ से आप जहन्नम किन रहे हैं, जहन्नम खरीद रहे हैं। क्योंकि ये पर्दा करेंगे तो आपका गुनाह होगा, और गुनाह से क्या कहना है कि नेकी घटती होगा, और नेकी घटती होगा यानी कि आपका जहन्नम की तरफ ही जा रहे हैं ना। अल्लाह के जो नियामत है, अल्लाह के जो रूल्स है, आप उसको तोड़ रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं आप, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके ऊपर राज़ी होगा? नहीं होगा। ये नॉर्मल हिसाब है। तो प्राइवेसी हम लोग इस तरह भी मतलब कि तोड़ रहे हैं। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं भी हो, क्या करते हैं मतलब कि अपने बीबी के साथ लेके एक फ़ोटो खींचा, बस फ़ोटो खींचने के बाद छोड़ दिया। इसमें क्या मिलता है? मुझे एक बात बताइए कि अगर ये फ़ोटो उठा के यानी कि फ़ोटो खींचने के बाद इसको पोस्ट करके क्या मिलता है, क्या होता है? क्या बस 2-4 लाइक कमेंट मिल जाता है, बस इतना ही। कोई आपको बीबी कहता है, देख के कहेगा हॉट, स्वीट, स्वीट तो हो गया एक बात, हॉट आ गया। तो एक बात सोच के देखिए कि आपका बीबी को देख के, या नहीं तो आपका बहन का देख के, नहीं तो अपनी मम्मी का फ़ोटो देख के, नहीं तो आपका बेटी का फ़ोटो देख के कोई अगर हॉट कहे, तो आप एक बात सोच के देखिए कि एक किस एंगल से या किस मतलब कि कैसे देखने के बाद ही वो कहते हैं कि हॉट है। बिल्कुल वो ऐसा नहीं दिखता कि आपके मम्मी को मम्मी की तरह देखें, बहन को बहन की तरह दिख रहे हैं, या नहीं तो अपने बीबी को मतलब कि क्या बोलूँ, उल्टा तो ज़्यादा हो गया, आपका बेटी को बेटी की तरह नहीं दिखते हैं। वो दूसरा अगर एंगल से दिखते हैं तो ही इसको हॉट कह सकते हैं। अगर आपके मम्मी को अगर मम्मी सोचेंगे, आपका बेटी को अगर बेटी के सलाह सोचेंगे ना, तो कभी हॉट नहीं लिख सकता। क्योंकि जब कोई गंदा आँख से मतलब गंदे तरीके से अगर देखते हैं तो ही ये बात कह सकते हैं। और कोई अगर कमेंट करते हैं हॉट, ओह कितना मतलब कि खुशी में एकदम पूरा बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि मुझे हॉट कह दिया। व्हाट इज दिस? ये सही बात नहीं है। तो अपने बीबी का फोटो इस तरह का डाल के क्या फायदा? उसको मना करेंगे कि फोटो मत भेजो, फोटो मत उठाओ, फोटो मत खींचो, फोटो मत अपलोड करो, इस तरह का बात बोलना चाहिए। नहीं तो आप क्या करें, उल्टा से आप फोटो को डाल रहे हैं, वो भी प्राइवेसी। और बहुत लोग भी इस तरह की भी छोड़ते हैं, मतलब कि प्राइवेसी जो फोटो होता है, फोटो के मतलब खींचने के बाद छोड़ देते हैं। व्हाट इज दिस यार? ये क्या चीज़ है? थोड़ा एक दफ़ा सोचिए। देखिए मैं शायद थोड़ा मतलब कि थोड़ा दिमाग की तरह बोला, पर इतना से ध्यान करना कि आपके मतलब कि थोड़ा सा सोचिए। क्यों इस तरह के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ा घुसे ये बात कि हमें क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। ये दुनिया जो है ना, ये कुछ दिन की बात होता है, ये यूँ इधर से गया उधर से आया, इस तरह का बात हो गया। क्योंकि मरने के बाद जो मुकम्मल जो दुनिया है, मतलब कि मरने के बाद जो हम लोग का जो मेन जो दुनिया है, वो जन्नत की तरफ है, वो जन्नत में है। तो अगर उस जन्नत को बेच के हम जहन्नम खरीद लेंगे तो कैसे चलेगा? मैं दुआ करता हूँ अल्लाह के पास कि आप हम सब लोग को अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा हिदीना सिरातुल मुस्तकीम दान करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोगों को बहुत अच्छे जीवन दान करें। बुरा राह पे हम लोग अल्लाह के पास मतलब कि जाएंगे, उसके पास तौबा करेंगे। अभी तक जितना भी लोग आप जो मतलब कि इस तरह के किए हैं, हरकतें किए हैं, भाई हो, बहनों हो, या मेरा कोई भी हो, ठीक है, नहीं तो आपका भी कोई हो, तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी हो गया सो हो गया, जहाँ तक हो गया सो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकता। तो अल्लाह के पास तौबा करना होगा एक नंबर। और जो फ़ोटो आपने डाली है, जो डाला है, उसको डिलीट कर देना। उसको जितना मतलब कि जितना जल्दी हो सके उस वीडियो को उठा लेना, डिलीट कर देना, वहाँ से हटा देना।
जितना भी पोस्ट है, इस तरह का पोस्ट है, आप हटा देना। देखिए और भी एक बात है, देखिए दुनिया में हम लोग आए हैं क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बात कहते हैं, मैं एक आयत आ गया याद में, सूरतुल मुल्क में, मतलब कि दूसरा नंबर आयत है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने मौत और हयात को मैंने दान किया क्योंकि कौन अच्छा अमल करते हैं इसको देखने के लिए। तो हम लोग इस तरह का अगर करेंगे तो कौन सा अमल की तो बात दूर है, मतलब कि अमल ही नहीं हो रहा है, बुरा अमल हो रहा है, इससे अच्छा अमल नहीं हो रहा है। तो क्या करना होगा, इस चीज़ से हम लोग को मुकम्मल फारिग होना होगा, मतलब कि मुकम्मल पूरा के पूरा इस चीज़ से हम लोग हट के आना होगा। तो मैं दुआ करता हूँ और आप भी कोशिश कीजिए कि आप लोग मेरा हर भाई हो, बहन हो, आप हो या कोई भी हो, आपका रिश्तेदार हो, हर किसी को ये वीडियो दिखाइए कि उनको भी पता चले कि हाँ किस तरह का क्या हम लोग क्या कर रहे हैं। ये जो हम लोग के पास जो चारों तरफ जो दिखाई दे रहा सोशल नेटवर्किंग, ये एक का मतलब कि बहुत हर चीज़ का दो तरीके होते हैं, एक बुराई और एक अच्छाई। ठीक है, जैसे कि देखिए आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं ना, जो जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसका भी दो तरीके हैं। आप इसको आप अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं और बुरा काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अच्छा काम हो तो मतलब कि आप तो समझते हैं, आप मतलब कि आपका तो दिमाग है, ठीक है, और बुरा काम क्या है वो भी आप सोच सकते हैं कि क्या चीज़ होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के पास ये विनती करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ या आप लोग को अनुरोध करता हूँ कि ये जो चीज़ है इस तरह से आप लोग लौट के आए अल्लाह के पास और इस चीज़ छोड़ दीजिए। और किसी के पास कोई भी वीडियो या फ़ोटो या अपनी बहन के साथ हो, मम्मी के पास हो या मम्मी के साथ हो या बीबी के साथ हो, बच्ची के पास साथ हो, किसी के साथ भी मत छोड़ो वीडियो, और कहीं पे भी हो उसको उठा लो। दुआ में याद रखना, और मेरे बात में कोई आप लोगों को बुरा लगे, ठीक है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और हो सके और ये वीडियो अच्छा लगा और भी इस तरह का वीडियो देखने की अगर चाहत हो या मंजूर हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भेज देना ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।